तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन में आपका स्वागत है। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, समग्र मांग समग्र पूर्ति से रिलेटेड है, यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ISLM भी मिक्स हो जाता है कई बार, ये भी याद रखना। ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। पहला क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने खत्म किया। देन सेकंड क्वेश्चन किया, जो उससे पहले की 2 वीडियो थी उसमें 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें लिखा हुआ है यदि आय के संतुलन स्तर पर, यानी जो एट द इक्विलिब्रियम लेवल या फिर इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल पर, यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर क्या दिया हुआ है, उपभोग व्यय, यानी जो सी है, ठीक है ना, यानी जो कंजम्पशन फंक्शन है वो है 60 प्लस 0.8 YD। ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, इसलिए मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ और हिंदी में भी बोल रहा हूँ। बहुत आसान है सॉल्यूशन इसको करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना। निवेश व्यय यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको 70 दिया हुआ है, तो देखो मैंने लिखा हुआ है सी यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इस तरह से दिया हुआ है उपभोग फलन। इन्वेस्टमेंट यानी आई आपको ये दे रखा है, बीच में मैं भूल गया था सरकारी व्यय, मैंने नीचे लिख दिया सरकारी व्यय यानी जी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। शुद्ध निर्यात जिसको हम NX बोल सकते हैं, NE बोल सकते हैं, X बार बोल सकते हैं, वो हमें दिया हुआ है 50 माइनस 0.05 YD। और कर यानी हमें टैक्स दिया है 40, तो कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए, राष्ट्रीय आय को निकालना है। ठीक है ना, आपको वाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। ठीक है ना, तो पहले आप ऐसे ही लिखोगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का बच्चा बिल्कुल सेम इसी तरह से सॉल्व करके आएगा। वहां पे जहां पे चेंज दिखेगा वो मैं बताता हूं आपको चेंज कहां पे आएगा, बाकी सॉल्यूशन ऐसे ही है। सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखोगे आय के संतुलन स्तर पर, आय के संतुलन स्तर पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये लाइन लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, एट द इक्विलिब्रियम लेवल। बस इतना सा चेंज है बस, यानी हिंदी मीडियम वाले ये लाइन लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे, बाकी यहां से लेकर के एंड तक जहां तक मैं सॉल्यूशन दूंगा सेम है। ठीक है, ये आप 12th क्लास में ऐसे वर्ड यूज करते थे, ये जो सी मैंने यूज किया शॉर्टकट, ये यूज होते हैं, इसलिए आप कर सकते हो, कोई आपके नंबर यहाँ पे नहीं काट सकता। क्लियर हो गया, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है यहाँ पे, AD इक्वल टू AS होता है, ये आपको समझ जाना चाहिए। AD इक्वल टू क्या होता है, AS, जहां पे AD का मतलब मैंने बताया था C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये 4 चीजें आप यहां लिखोगे हमेशा, और AS की जगह पे क्या लिखोगे, Y लिखोगे। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि जो AS होता है वो C प्लस S के बराबर होता है, Y भी C प्लस S के बराबर होता है, तो इसलिए AS और Y आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां तक समझ में आ गया, डन। AS के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो कंजम्पशन होता है और दूसरा क्या होता है, सेविंग, यानी एक तो उपभोग होता है, एक बचत होता है, इसलिए इसके ये C प्लस S के बराबर होता है। ठीक है, Y C प्लस S के बराबर क्यों होता है, क्योंकि मैंने कहा था अगर आप 1000 रुपए कमाते हो जिसमें से 600 खाते हो और 400 बचाते हो, तो कमाते हो मतलब Y, खाते हो मतलब कंजम्पशन C, और बचाते हो मतलब सेविंग, तो Y भी C प्लस S के बराबर होता है, तो इसलिए आपस में भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, बस इतना अगर आप समझ जाओ, ठीक है, तो आपको सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी है, बहुत आसान हो जाता है। वैल्यू पुट करो आप, C की वैल्यू क्या है, 60 प्लस 0.8 YD, ये मैंने C की वैल्यू रख दी। I की वैल्यू कितनी है, 70, G की वैल्यू भी कितनी है, 70, ये रहा और ये रहा। ठीक है, देन नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू है 50 माइनस 0.05 YD, और ये Y रह जाएगा इस तरफ। क्लियर हो गया, डन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, सिर्फ मैंने वैल्यू पुट किया, आपको बस यहां तक याद रखना है, इसके बाद तो सिर्फ फिर पुट किया वैल्यू और आंसर निकाला। ठीक है, रखते हैं। देखो मैं जोड़ देता हूं, देखो किस किस को जोड़ रहा हूं मैं, 60 70 कितना होता है, 130 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50 250। तो मैंने सारे जो नॉर्मल फिगर्स थी वो सारे मैंने जोड़ दिए। ठीक है ना, अब बच गया ये 0.8 YD को मैं क्या लिख सकता हूं, Y माइनस टी लिख सकता हूं। YD को क्या लिखते हैं, Y माइनस टी लिखते हैं, और यहाँ पे 0.05 YD, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, Y माइनस टी लिख सकता हूँ, इक्वल टू में Y। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें 250 प्लस मल्टीप्लाई करो तो 0.8 Y आएगा, और पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, रुको। ठीक है, इसको ऐसे रहने देता हूँ 0.8, ताकि आपको समझ में आ जाए। Y T की वैल्यू कितनी है, 40, पहले 40 लिख देता हूँ, 0.05 ऐसी यहाँ पे Y T की वैल्यू कितनी है, 40 है, इज इक्वल टू Y, पहले मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, 250 प्लस मल्टीप्लाई करो 0.8 Y
फिर इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं। 40 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32 यानी 32 आएगा। फिर माइनस प्लस माइनस ही रहेगा 0.05y, क्लियर। और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 40 की 0.05 से करोगे तो यह ठीक है, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गया, बचा 4 इंटू 5 अपॉन में 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और इस इक्वल टू में y आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट करा और अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं और कुछ भी दिमाग में लगाना फालतू, ठीक है ना। अब देखो उसको ध्यान से, मैंने क्या करा, इसको मैं जो नॉर्मल फिगर्स थी इसको सॉल्व, अब एक साथ सॉल्व कर लेता हूं, ये और ये, ठीक है ना। तो 250 में 2 जोड़ूंगा तो 252 हो जाएगा, ठीक है। और 252 में से 32 घटा लो, तो 252 में से 32 घटाऊंगा तो 0 220, तो 220 आ गया। यहां तक समझ में आ गया। अब 0.8 में से 0.05 घटा के देख लो, 0.8 में से 0.05 घटाओगे तो पहले यहाँ 0 कर दो, 8 यहाँ पावर दे देगा, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 0.75 आएगा। तो 0.75y प्लस में 0.75y इक्वल टू में y। यहाँ तक समझ में आ गया। अब y एक तरफ कर लेते तो 220 इक्वल टू y माइनस 0.75y, ठीक है। एक में से 0.75y घटाओगे तो कितना आएगा, 0.25y, कुछ नहीं होता तो एक मानते हैं ना, एक में से 0.75 घटाओगे तो 0.25y आएगा। अब ये 0.25 को नीचे भेज दूं उसके, तो y की वैल्यू निकल जाएगी 220 डिवाइड बाई 0.25, यहां से मैंने हटाया 2 जीरो बढ़ जाएगी, 2 जीरो बढ़ा दी मैंने ऊपर, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो y की वैल्यू आ गई 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8, ये ना। फिर करोड़ वरोड़ आप लगा देना किसी भी वीडियो में, अगर मैं करोड़ लगाना भूल गया हूँ लास्ट में लगाना सिर्फ, तो करोड़ लिख लेना, लाख लिख देना, जिसमें भी क्वेश्चन होगा, लाख में तो लाख, करोड़ है तो करोड़, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो सिर्फ यहां तक मेन है, हर क्वेश्चन में आप देखोगे यहां तक मेन है, उसका सिर्फ वैल्यू पुट करी है मैंने, बस पहले क्वेश्चन को छोड़ के। पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, याद रखना, ठीक है। उसमें ग्राफ एंड ऑल सब बनेगा उसमें, ठीक है ना। फटाफट नोट डाउन कर लो उसे।